आपने 3 मिनट तक दांत ज़रूर साफ़ करने हैं, सुबह नाश्ते के बाद करने हैं, रात को सोने से पहले करने हैं। उसके अलावा आप दिन में कोई भी स्टिकी फूड खाते हैं तो प्लीज़ उसके बाद भी एक दफ़ा ज़रूर, हम लोग आजकल केक्स और पेस्ट्रीज़ और इस तरह की इतनी सारी चीज़ें लेते हैं तो उसको भी हमने कवर करना है कि वो दांतों पे स्टिक हो जाती है, जो खैर कीड़ा लगाती है लेकिन मसूड़ों को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आशफा है। आई एम अ डेंटिस्ट सिटिंग हेयर इन डेंट एस्थेटिक्स इन G104 इस्लामाबाद। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो मसूड़ों से खून आना है। दैट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हमारे पास रोज़मर्रा अक्सर लोग आ रहे होते हैं और जो अक्सर बल्कि फ़ोन पे भी और हर वक्त एक ही सवाल हो रहा होता है कि जी हमारे मसूड़ों से खून क्यों आता है। ऑल्दो कि हम दिन में 3 दफ़ा ब्रश करते हैं और हम रात को भी कर रहे हैं, सुबह भी कर रहे हैं। तो एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं समझती हूँ बताना कि मसूड़ों से खून आना बेसिकली आपकी हाइजीन के साथ इसका ताल्लुक़ है। आप कितना मेंटेन कर रहे हैं, आप अच्छे से अपने दांत साफ़ कर रहे हैं कि नहीं, एक बेसिक थिंग ये आती है। और फिर उसके बाद आपकी ब्रशिंग की जो टाइमिंग्स हैं उस पर डिपेंड करता है आप कितनी देर के लिए ब्रश कर रहे हैं। आपने 3 मिनट तक दांत ज़रूर साफ़ करने हैं, सुबह नाश्ते के बाद करने हैं, रात को सोने से पहले करने हैं। उसके अलावा आप दिन में कोई भी स्टिकी फूड खाते हैं तो प्लीज़ उसके बाद भी एक दफ़ा ज़रूर, हम लोग आजकल केक्स और पेस्ट्रीज़ और इस तरह की इतनी सारी चीज़ें लेते हैं तो उसको भी हमने कवर करना है कि वो दांतों पे स्टिक हो जाती है, जो खैर कीड़ा लगाती है लेकिन मसूड़ों को फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती है। और मसूड़ों के लिए जो फिर खून आने का प्रॉब्लम है, वो अक्सर पेशेंट कहते हैं कि मैं जैसे ही मैंने जी दांत ब्रश किए तो उधर से खून आने लग गया था तो मैंने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस वक्त आपके दांतों से खून आने लगता है आपने ज़्यादा ब्रश करना है, विगरस ब्रशिंग। सॉफ्ट ब्रश लीजिए, ज़्यादा ब्रश कीजिए, माउथ वॉश करना शुरू कर दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन खून आएगा? एक दफ़ा आप प्रॉपरली अगर साफ़ कर लेंगे तो वो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही आप माउथ वॉश किसी भी ब्रांड का मार्केट से ले लें। आप अगर माउथ वॉश अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के उससे कीजिए। ये तो हर बंदा ये कर सकता है, नमक तो हर घर में अवेलेबल है। आप नमक वाला नीम गर्म पानी उसके साथ कुली कीजिए दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। और फिर अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, जहाँ पर भी हैं आप करीबी डेंटिस्ट के पास जाइए। अगर आपके मुंह में मांस खुरे का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आ रहा है तो फिर उसका ट्रीटमेंट लें, उसकी प्रॉपर सफाई कराएं, उसको ख़त्म कराएं। क्योंकि अगर आप वो नहीं कराएंगे तो वो जो मसूड़ा है वो सूजता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। जितना जितना वो बड़ा होता जाएगा वो फिर आपका जो आपके दांत के साइड पे उसकी सपोर्ट है, पूरा मसूड़ा उसके नीचे हड्डी है, वो गोश्त से निकल के प्रॉब्लम चला जाता है फिर हड्डी में। और वो बीमारी है आपकी अगर ट्रीट नहीं होगी तो वो बीमारी बढ़ती जाती है। हमारी ज़बान में मसूड़े का जो बेसिक प्रॉब्लम है हम उसे जिंजिवाइटिस कहते हैं। अच्छा, वो जिंजिवाइटिस फिर नहीं रहता, जब बल्कि मैं तो अपनी रोज़मर्रा देखती ही हूँ कि अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं और क्या होता है कि जी ये दांत मेरा हिल रहा है। और बहुत यंग एज की लड़कियाँ अपनी 30s में, 30-31 साल की लड़कियां, सामने वाले 2 दांत हैं और हिल रहे हैं, और क्योंकि सबसे पहले डाटा डिपॉजिट होता ही नीचे के 2 दांतों में है और फिर वो हड्डी को अफेक्ट करता है, वहाँ से हड्डी की रिजॉर्प्शन शुरू हो जाती है। और जब हमारे पास मरीज़ पहुँचता है तो फिर वो इस हालत में पहुँचता है कि उसकी हड्डी भी इन्वॉल्व हुई भी होती है। फिर भी हम तो खैर फिर भी उस वक़्त भी कोशिश करते हैं कि हम उस बीमारी को वहाँ पर रोकें जो हड्डी उसकी इन्वॉल्व हो गई है, उस हड्डी को इस बारे में, बल्कि मैं इस चीज़ पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँगी कि अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। जो हड्डी भी गल जाती है एक ख़ास स्टेज तक हम हड्डी भी आपकी वापस बना लेते हैं, हम उसमें ग्राफ्ट कर लेते हैं नए सिरे से दोबारा वो हड्डी। लेकिन फिर एक लिमिट होती है हर चीज़ की। फिर अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हॉस्पिटल तो फिर जो है वो डॉक्टर उसको फाइनली उस दांत को निकालना पड़ता है। तो अपने दांतों का ख्याल रखिए इस छोटी सी चीज़ से कि एक थोड़ा सा खून किसी जगह पे आ रहा है और उसको अगर आप टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर आप बहुत बड़े मसले में फंस जाएंगे, वो दांत आपका ज़ाया हो जाएगा। और ये दांत एक दफ़ा आते हैं जो आपकी एज
70 साल 80 साल तक उन्होंने आपके साथ रहना है, तो आपने उनका ख्याल रखना है। और उनका ख्याल रखने का यही है कि ये सारा पूरा आपने अपने दांतों को भी देखना है, आपने उनके साथ उनके मसूड़े जो उनके सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें वो खड़े हुए हैं, ये वो जगह है जो उनके ऊपर कवर है, उसको आपने देखना है ताकि वो रहे।